अक्षर दुनिया की हेल्थ प्लस में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है भाग्यश्री फिजियोथेरेपी एंड क्राई प्रोक्टिस क्लिनिक के संचालक डॉक्टर भाग्यश्री शर्मा और डॉक्टर निरंजन शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका और दोनों का आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भव्य ओपनिंग हुई है। धन्यवाद। क्या कुछ खास राजधानी वासियों के लिए लिया है? देखिए, हम लोग आज जो हम लोगों ने यहाँ पे ओपनिंग की हुई है ना, ये एक हमारे कंसेप्ट है और जो सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेगा। पूरे भोपाल में हमको हर जगह पे इस तरह के आउटलेट ब्रांचेस ओपन करने हैं। इससे पहले जो हमारी फर्स्ट ब्रांच है वो डीएच बंगले बैरेसी रोड भोपाल पे पिछले 7 सालों से हम लोग रन कर रहे हैं और इसी तरह के सारे इक्विपमेंट वहाँ पे हैं। एक दो इक्विपमेंट नहीं थे वहाँ पे, जो हम लोगों ने यहाँ पे उसको भी इंस्टॉल करवा दिया है। हमारा कंसेप्ट शुरू से ये रहा है कि स्पाइन की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो मेडिसिन से मैनेज हो नहीं पाती और पेशेंट सर्जरी करवाना नहीं चाहता। अब मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जैसे ये हमारी स्पाइन है, ये हमारी वर्टिब्रा है और ये हमारी डिस्क है। वर्टिब्रा जो है वो कैल्शियम की बनी होती है, मजबूत होती है, पर डिस्क की कैल्शियम की नहीं बनी, कमजोर होती है। जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, तो ये ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होकर आगे इस स्पेस को कम कर देती है। अब अगर ये स्पेस थोड़े कम अगर हुआ है तो वो मेडिसिन से मैनेज हो जाता है। अगर अंदर का मटेरियल निकल के बाहर आके फंस गया, उस कंडीशन में एक ही कंडीशन है कि ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अब ये दोनों के बीच की जो कंडीशन है, उससे अगर बाहर आना है, उसके लिए मेरा सेंटर काम करेगा। आपके मध्य प्रदेश में तीसरी और भोपाल में पहली बहुत सारी अत्याधुनिक मशीनें हैं। इन मशीनों को क्या कुछ विशेषताएं है? जो मेरा SIS है वो मध्य प्रदेश में तीसरा और भोपाल में पहला है। डीकम्प्रेशन जो मेरे पास में वो मध्य प्रदेश में पहला है। इससे पहले मुझे मेरे नॉलेज में नहीं पता कि कहीं और भी इंस्टॉल है। लेजर, शॉकवेव, डीकम्प्रेशन, मैट्रिक्स, एक छत के नीचे इतना सब कुछ होना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली और बहुत कुछ करना पड़ता है इन मशीनों को मैनेज करने के लिए। लेकिन हमारा जो सपना है वो कुछ और ही है। हम लोग सिर्फ पेशेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई पेशेंट अगर हमारे पास में आ रहे या फिर हमारे फील्ड में अगर उस पेशेंट की कंडीशन से रिलेटेड कुछ नया आया है तो उस मरीज तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए जो भी करना है, हर काम करने के लिए हम लोग रेडी रहते हैं। महंगी से महंगी मशीन अगर होगी तो हम अपने लेवल पे परचेज करके उस पेशेंट की हेल्प के लिए इंस्टॉल कराते हैं। अगर पेशेंट के पास पैसे नहीं भी है तो उसका भी हम लोग बिना पैसे के भी ट्रीटमेंट करते हैं। किस तरह की बीमारियां इन मशीनों से आपके ठीक हो पाएगी? इसमें बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं, मैं सभी की कमेंट तो नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई मुझसे कहे कि स्पाइन का टीबी, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कैंसर नहीं हो पाएगा। रोमेटिक कंडीशन जिससे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, एक लिमिट में ही उसको आराम मिलेगा, पूरा आराम नहीं मिलेगा। लेकिन इससे हटके फ्रैक्चर अगर किसी को है, ऑब्वियसली उसमें मैं बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इससे हटके बाकी और जो कंडीशंस है, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस किसी को है ना, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस किसी को है, PIBD किसी को सीवियर बहुत वाला है, इसके अलावा और भी जो भी कंडीशंस है, फैसिलिटी आर्थोपैथी वगैरह, सब मेरे सेंटर पे पूरी तरह से मैनेज हो जाता है 100% श्योरिटी के साथ। इस प्रोग्राम में हमारा एक थोड़ा सा अलग सवाल है। किस तरह से जो आजकल इन दिनों सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है कंप्यूटर में बैठने में, किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, वो डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन। उसकी मतलब कि ये टोटली एर्गोनॉमिक के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कोई सेडेंटरी वर्कर है, वो लंबे समय तक स्क्रीन टाइम हमारा एक्सटेंड न करे, है ना, हर 20 मिनट में वो अपनी पोजीशन चेंज करे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करे, इसके बाद वो अपना काम कंटिन्यू कर सकता है। और जैसे कंप्यूटर चलाते हैं उनके लिए भी, वो कंप्यूटर चलाने वालों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं, उनके लिए किस तरह से सुविधा बताना चाहेंगे? उसके लिए 2 तरीके हैं। या तो वो हमारे स्क्रीन टाइम को कम करेगा ना, दूसरा तरीका ये भी है कि मॉर्निंग में उठते साथ हमारे लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज और कुछ स्ट्रेचिंग को ऐड कर लें। अगर हमारे मसल्स में पावर अच्छी रहेगी तो उसके वर्किंग आवर्स ज़्यादा होंगे। डॉक्टर साहब, इसमें खान पान का भी विशेष योगदान रहता है? मेरे नॉलेज से ऐसा कुछ नहीं है, ले सकते कुछ। मैडम, आप कुछ बताएं इस बारे में। आपके नाम पे क्लिनिक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, फिजियोथेरेपी में खान पान को रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है। हम लोग मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन पे ही बात करते हैं, और जो खाना पीना है वो डाइटिशियन की सुपरविजन में आता है। हम लोग वाले जैसे यही सर ने बताया कि सर्वाइकल, लंबर, स्पाइन, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन है। अब जैसे सेडेंटरी वर्कर्स हैं, स्क्रीन पे वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैं ये बोलूँगी कि वो हर थोड़े टाइम में अपना पोस्चर चेंज करें, क्योंकि हमारी फील्ड में कोई भी ऐसा पोस्चर नहीं है जिसको हम ये बोल पाएँ कि ये गुड पोस्चर है।
है ना। इवन थोड़ी सी सावधानी ये भी रख सकते हैं कि अब नहीं उठना हो पाता है, जैसे सेडेंटरी वर्कर नहीं उठ पाते हैं, कुछ सिस्टम पे ऐसे वर्क होते हैं जिसको छोड़ के नहीं पॉसिबल होता है, तो वो अपने स्क्रीन को अपने आइस के लेवल पे थोड़ा सा मॉडिफाइड करके या टेबल को स्क्रीन को ऐसे यूज़ करें, इससे भी बचा जा सकता है। मैन का एक बहुत अच्छा होल्ड है, जितनी भी मस्कुलर कंडीशंस है ना उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट है। लाइक जैसे प्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, वोल्फर एल्बो, डिकर्बियन एंटीरियर सैंडलोबाइटिस, प्लांटर फेसाइटिस, इस तरह कंडीशंस कैसी भी अगर आ जाती है ना, उनको पहली ही सिटिंग में 50 से 70% तकलीफ दे देती है। कुछ मैं- लोगों के अनुभव भी है आपके, कुछ ऐसा कुछ आपके नज़र में ऐसे कुछ केस आए जो जटिल है आपके जीवन में और आपने उनको सॉल्व किया है? हमारे पास सारे जटिल ही आते हैं, क्योंकि हमारी जिस जगह हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, वहाँ एजी को पेशेंट आता ही नहीं। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, एक दिन में अगर हम 40 की ओपीडी देखते हैं, तो उस 40 में 35 जो पेशेंट है ना, वो सब जटिल ही होते हैं। अगर कोई पीआईबी का पेशेंट भी अगर आएगा हमारे पास में, तो ये जो स्पेस हमारा 18 mm के अप्रोक्स होता है, उसके पास 3 या 4 mm बचा होगा। पर हम लोग किसी पेशेंट को बाउंस नहीं होने देते, उसको होल्ड करते हैं और विद इन वीक या फिर मैक्सिमम 2 वीक के अंदर उसको रिकवरी करते हैं। और ये रिकवर सिर्फ हम लोग बराबर ही नहीं करते, ये नहीं उसका पेन कम हो गया। मेरा खुद का एमआरआई सेंटर है, और वो भी भोपाल में प्राइवेट सेंटर में पहला सेंटर है जिसमें हम लोगों ने न्यू मशीन परचेस की है, सीमेंस कंपनी की 1.5 टेस्ला की। पहले पेशेंट को पेन रिलीफ करते हैं, फिर एमआरआई में अंदर लेके जाते हैं, उसके पास पैसे हो या ना हो, और एमआरआई में उसको दिखाते हैं कि आप जब आए थे तब आपका ये कंडीशन थी और आपने हमारे ट्रीटमेंट लेने के बाद में अब आपकी ये कंडीशन। जो हमारा समाज है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जी। है, उनके लिए किस तरह की सुविधाएं आपके उपलब्ध है? हमारे नजर में सब पेशेंट है वर्ग वो लोग डिसाइड करते हैं जिनको अर्न करना होता है। हमें अर्न नहीं, हमें तो कर्म करना है ना। हमारा पहला मकसद ये है कि पेशेंट अगर किसी प्रॉब्लम को लेकर आया है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। डॉक्टर साहब, इतनी आधुनिक मशीनें राजधानी भोपाल में लाए, जी। इसके पीछे आपकी सोच क्या थी? मुझे भोपाल की लोगों को, भोपाल के जो मेरे पेशेंट हैं उन तक मुझे एडवांस ट्रीटमेंट पहुंचाना है, वो ट्रीटमेंट पहुंचाना है जो मेट्रो में है, भोपाल में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो भोपाल से बाहर के लिए जाते हैं, एक तो उनको वो सुविधा भोपाल में ही मिल जाए, दूसरे उन लोगों को मिल जाए जिन लोगों के पास पैसे नहीं है। लोगों को ये फील ना है कि यार काश मेरे पास पैसे अगर होते तो मैं भी ये वाले ट्रीटमेंट कर पाता। ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसे हुआ ना हो वो एक सेकेंडरी मैटर है। उन सब ये सब चीजें पहुंचनी चाहिए। लोग मजबूरी में घर ना बैठे, अगर खुद ही नहीं कराना चाहिए एक और बात है, पर मजबूरी में घर ना बैठे। हमारा मतलब ये कि उन लोगों तक ये फैसिलिटी पहुंचे। पहले डीआईजी ब्रांच और दूसरी जी। निकाल ब्रांच, क्या कुछ सपना है आगे आपका? भोपाल के हर क्षेत्र में सपना है मेरा, जिस एरिया में 15 से 20 हजार की पॉपुलेशन है वहां पर ऐसा सेंटर होना चाहिए। और आगे आने वाले 2 साल के अंदर अंदर भोपाल के हर हिस्से में ये फैसिलिटी में पहुंचा दूंगा। मैडम, आपका क्या संदेश है राजधानी वासियों के लिए? मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके पास पैसा है और नहीं भी है तो प्लीज़ हमारे सेंटर को एक बार विजिट करें, जिससे आपको ये पता चले कि फिजियोथेरेपी एक्चुअल में क्या है। अभी लोग छोटी छोटी मशीन्स को रखे हैं, उनको सोच रहे हैं ये पूरी फिजियोथेरेपी है, पर मैं उनको भी गलत नहीं बोलूँगी कि देखिए हर कोई इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाता है और फिर उतनी पेशेंट भी होने चाहिए। पर हम लोग इन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, तो पेशेंट एक बार आके यहाँ ज़रूर विजिट करें, जिससे उनको पता चले कि हमारा सेंटर और दूसरे सेंटर्स में और फिजियोथेरेपी में कितना स्कोप और कितना डिफरेंस है। सर, हमारे दर्शकों को यहाँ का लोकेशन और एरिया थोड़ा सा बता दीजिए। ये अभी जो मैंने सेंटर ओपन किया है मीनाल रेसिडेंसी में, राज एवेन्यू 6, गेट नंबर 2, अयोध्या बाईपास, मेन भोपाल बाईपास के पास में है। और यहाँ की टाइमिंग्स मेरी मॉर्निंग 8 से 12 है और शाम को 5 से 10 से मेरी टाइमिंग यहाँ पर। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर निरंजन शर्मा और डॉक्टर भाग्यश्री शर्मा। हेल्थ प्लस में मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी नए प्रोग्राम में।